Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So, my dear students, today I am going to give a solutions part of class 10th civics chapter number 1 power sharing. So, this chapter is really very important. Understand? So, I am not going to teach in this video. Once again, I am going to remind you that my main target that I am going to give you a solution part. I'm going to give you a solution part of this chapter to make a uniformity in the fair notes of all the students. Understand? तो आइए चलते हैं और इसका सॉल्यूशंस पार्ट हम लोग देखते हैं। तो फिर से सबसे पहले हम लोग इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे और प्लस में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़े सावधानी से सुनिएगा कि एडिशनल क्वेश्चंस में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम कहेंगे, ओके, जिसको हम टिक करेंगे, बस वही बनाना है, सारा क्वेश्चंस को नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि फेयर आपका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं और वीडियो तो आपके पास है ही, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मतलब जितना भी इसमें बहुत लगा है वो कम ही पड़ जाएगा, ठीक है। और इसी का सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म। क्लास 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि क्या इंडिया हमारा एक फेडरल कंट्री है। तो हम बार बार ये चीज़ बताए थे और आप लोग आंसर भी इसका देते थे कि हाँ, इंडिया फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमारी इंडिया में जो है पावर को है जो डिसेंट्रलाइज किया गया है, मतलब बांटा गया है, सेंट्रलाइज नहीं किया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है, मतलब पावर्स को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अगर कोई भी कंट्री में पावर को अलग अलग टीयर्स में या ऑर्गेन्स में बांटा गया हो, अगर कंट्री को रन करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि वो कंट्री कैसा है, फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग और उसके बाद से चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। तो ये हम बाद में देखेंगे, बट आप देखो तो मोर और लेस फर्स्ट चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो ये सेकेंड चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये समझिए आपका बेस तैयार करेगा, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत बढ़िया से समझना है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस सॉल्यूशंस पार्ट देने जा रहे हैं। क्लास में आप बिना एब्सेंट किए हुए फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ इस चैप्टर्स को आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, तो फिर से हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि समझिए कि आपका सेकेंड चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी पार्ट देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ओके, तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखेंगे कि देखिए कैसे पावर को शेयर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग मेनली देखेंगे कि देखिए तो कैसे हर एक आदमी जो है दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि पावर को शेयर किया गया है कि पावर को शेयर नहीं किया गया है। पावर जो है यहाँ पे शेयर किया गया है और यही सही होता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग फिर अब दूसरा पिक दिखाकर और फिर हम कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हाँ, इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और ये आप क्लास 9 में भी आपको ये चीज़ बताया था हमको पूरे अच्छे से याद आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए तो पावर शेयर में हम लोग क्या देखेंगे कि पावर शेयर जो है 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है, जिसको हम लोग चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, एक्सिक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी सेफ गार्ड द लॉ। ये हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो पावर को जो है हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया है। ये चेक एंड बैलेंस, इसको चेक एंड चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं
कि पावर को सेंट्रलाइज किया गया है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है? पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो देश जो है वो स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि सारा पावर किसी एक खास बंदे और दो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पर्सन रहता है, ठीक है। तो इंडिया में जनरली देखिएगा कि पावर को क्या किया गया है, शेयर किया गया। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो भी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9 में बहुत बढ़िया तरीके से उसको देखा है। इसको देखिए तो शायद आप इसका डिफरेंसेस देख के और बहुत बढ़िया से आप समझ पाए। तो कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है जनरली किसी भी फेडरल कंट्री में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे हम लोग, एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए तो हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, एक्सिक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी सेफ गार्ड द लॉ, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन से यहाँ पे देखिएगा। हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि इस क्लास में मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि हम वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस चैप्टर्स को पढ़ाएं। क्लास में हम पढ़ाते हैं, बस यहाँ पे सॉल्यूशंस पार्ट देना है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इसलिए कर दिए हैं ताकि आपको लगे कि इस चैप्टर्स में जनरली क्या है। तो ये हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये देखेंगे वर्टिकल। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद से उसके जस्ट नीचे स्टेट गवर्नमेंट कहिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहिए या रीजनल गवर्नमेंट कहिए, ठीक है। उसके बाद से आप लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, और लोकल गवर्नमेंट में फिर दो हो जाता है, म्यूनिसिपैलिटी जो अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, और ग्राम पंचायत जो आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम सारे चीज़ को एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10th में, जब हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। तो फिर आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट देखते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे से देखेंगे कि पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए क्यों जरूरी है। और इसमें जो है हम लोग बेल्जियम जैसे कंट्री का भी एग्जांपल लेकर समझेंगे, श्रीलंका जैसे कंट्री का भी नाम लेकर, और हम लोग उसके एग्जांपल्स को लेकर देखेंगे कि आखिर बेल्जियम उतना छोटा होने के बावजूद आखिर उसने कौन सा टेक्निक अपनाया, आखिर वहाँ पे कैसे पावर को शेयरिंग किया गया कि वहाँ पे आज तक क्लासिंग देखने को नहीं मिला, और बहुत स्मूथली वो कंट्री जो है रन आज भी आप देखेंगे तो वेल डेवलप्ड है, जबकि बहुत छोटा है, ठीक है। उसका पॉपुलेशन जो है आप जस्ट मान लो अपने जो इंडिया का जो हरियाणा का पॉपुलेशन है और वहाँ का पॉपुलेशन एकदम हूबहू, ठीक है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। और फिर एक साइड में हम लोग देखेंगे कि आखिर यही पावर शेयरिंग श्रीलंका में कैसा रहा कि वहाँ पे हमेशा सिविल वार क्लासिंग देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिला है कि मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा हावी है माइनॉरिटी पे। बट वहीं आप देखोगे बेल्जियम में तो वहाँ पे इतने स्मूथली ढंग से इसको बताया गया है ताकि वहाँ पे कोई भी आज तक क्लासिंग देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले आप आंसर पार्ट इसको देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। आपको पता है कि लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, वो डिफरेंट ऑर्गन्स होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, और लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, एक्सिक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, जुडिशियरी सेफ गार्ड द लॉ। फिर आप वर्टिकल देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद से डिवीजन ऑफ पावर देखोगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ये आपको बनाना ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, मोरल रीजन्स क्या है। हम एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग का मेन टारगेट है कि अच्छे से सॉल्यूशंस पार्ट को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लोगे। फिर से हम कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 भी आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक कंडीशन है जो आप पढ़ोगे और आप समझ जाओगे। तो ये जब हम क्लास में जब पढ़ाएंगे ना तो उसी समय जो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, ये एक रीडिंग पैसेज है, आपको इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बट आपको फेयर में इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी का है, बट आप नहीं भी करो तो चलेगा, बट इसको समझना है। फिर से हम कह रहे हैं बार बार कि समझना है इसको, ठीक है। हाँ, ये देखिएगा, ये डिफरेंट आर्गूमेंट्स आर यूजुअली पुट फर्दर इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, ठीक है।
ये आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें फेवर में दिया है पावर शेयरिंग्स का, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि हम पूरे क्लास में जो है अच्छे से इसको समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। एक बार आप चैप्टर समझ गए ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये एक मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है, ठीक है। कि जैसे कि पावर शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये कहाँ जाता है बताइए। तो ये इसी को तो कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद पावर शेयर बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स देखेंगे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब इसका फिर से हम कह रहे हैं कि इसका सारा सॉल्यूशंस पार्ट यहाँ पे दिया है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसका से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तो ये सॉल्यूशंस पार्ट दिया हुआ है इसका, ठीक है। ये वाले का सॉल्यूशंस पार्ट है, तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से और फेयर में बना लेंगे, ठीक है। उस पर से यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशंस पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, हम लोग का भी एडिशनल क्वेश्चंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब आइए थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से हम कह रहे हैं कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, इसका सॉल्यूशन पार्ट लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, और इसका ऑप्शंस लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या करेंगे बताइए, आंसर डायरेक्टली आप लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। और बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मन को छोटा नहीं करना है, ऑलवेज फील प्राउड, आप कर सकते हो तो कर सकते हो, आप पढ़ लोगे चैप्टर्स ना तुम अच्छे से, तो फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए, गारंटी के साथ, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप ये कर लोगे, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है ये वाला चीज़, तो ये अंदर से ये क्वेश्चंस लिया गया, तो आप इसको बना लेंगे। वेरी शॉर्ट्स में भी हम बता रहे, वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप वेरी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, इसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम बाकियों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बट आप ये कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हम बस 5 इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करा दे रहे हैं, वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद से हाँ, ये ज़रूर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये ज़रूर देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, बट आप कम से कम 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस कर लो, बाकी आप ज़रूर देखेंगे इसका सॉल्यूशंस, प्लीज़ सॉल्यूशंस ज़रूर देखिएगा, है सारा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट आप देख लोगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी हम बहुत रिड्यूस कर दे रहे हैं, टोटल 6 दिया हुआ है, इसमें हम आपको 3 कह देते हैं, कम से कम वो ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये कर लो कि ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन रहता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये रहता है, ठीक है। तो 3 कम से कम 3 कर लो, बाकी भी आप देख लोगे, बट ये 3 का सॉल्यूशंस हमको आपके फेयर में चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन, बिल्कुल हमने 50% कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं कि अब आप ये भी ना करो। Once again, I'm going to tell you that at last I'm going to check the fair notebook, and I'm going to count the questions also at the time of checking the fair. So please, it's mandatory that you have to solve all this. Understand? ये और आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद की चीज़ है, ठीक है। आप इसको करोगे, देखिए इतना क्वेश्चंस था। उसके बाद आप देखिएगा असर्शन रीजन, आप एक बार देखोगे, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे, बना लोगे आप, और आपको पता है क्या बना लेंगे, ठीक है। आप 9th में ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस किया है आपने इस क्वेश्चंस का। उसके बाद आप देखिएगा केस बेस्ड क्वेश्चन से, घर पे कम से कम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करना है, समझना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पैसेज दे दिया है, देखिए, तो इसको भी जो है आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप कर लोगे। ये देखिए MCQ का सारा लास्ट का आंसर पार्ट दिया हुआ है, देखिए। और उसके बाद से
ये देखिए वेरी शॉर्ट का आंसर दिया है, एक लाइन में एकदम आंसर है, आप कर सकते हो, बिल्कुल उबना नहीं। अगर आप इतना भी नहीं लिखो तो क्या लिखो यार। और फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छा से कर लिया ना, तो सेकंड चैप्टर जो फेडरलिज्म है वो समझिए आपका चुटकी में निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर ये हो गया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जो है लापरवाही नहीं करना है, और आप कर सकते हैं और आप समझ भी लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सारा आंसर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार पढ़ जरूर लेंगे। आपकी वर्कलोड को कम करने के लिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम कर दिया, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका सॉल्यूशंस जरूर से पढ़ लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदेमंद होगा, ठीक है। और इस बार आपको 95 क्रॉस करना है, एनी हाउ आपको क्रॉस करना है, मीन्स क्रॉस करना है, कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल रटना नहीं है। यहाँ तक रहा आपका ये चैप्टर्स, तो ध्यान रखेंगे आपको अच्छे से फेयर बनाना है। और ये वीडियो पहले हम इसलिए पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ना झेलना पड़े, और आप जैसे जैसे आप अपना आपको समय मिलता रहे, आप 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन लिखते रहें, और जैसे हम डिमांड करें कि आपकी फेयर का, तो आप तुरंत उसको क्या करें, सबमिट कर दें। बट अगर आप रियली अलर्ट और सिंसियर है तो आप अपने फेयर्स को क्या करेंगे, ऑन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए कहा गया है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ओके बच्चों, तो आप कर लोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट थोड़ा मेरे लिए भी कर दोगे स्माइल फेस के साथ, ताकि हमको भी मोटिवेशंस मिलता रहे, ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन। और जब ये मोटिवेशंस आपका पॉजिटिव कमेंट जब हम देखेंगे, तो ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चंस कर, ओके। तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। नाउ टेक केयर, बाय बाय। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी ओके। थैंक यू, बाय बाय।